आज हम लोग फिर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाला है। चलिए आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सो दैट 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c is equal to ABC into 1 + 1 by a plus 1 by b plus 1 by c या is equal to ABC plus BC plus CA plus AB आपको शो करना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटर्मिनेंट है, आपको शो करना है a - b - c, R1 पढ़ रहे हैं, 2a 2b b - c - a 2b, थर्ड रो में है 2c c - a - b इज इक्वल टू a + b + c होल क्यूब। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन देखते हैं। पहले हम लोग लेट कर लेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 1 + a 1 1, C1 लिख दिया हमने। फिर C2 लिखते हैं 1 1 + b 1, फिर 1, C3 लिखते हैं 1 1 1 + c। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। फ्रैक्शन में लाना है। डिटर्मिनेंट में बनाते वक्त ध्यान देंगे कि रो और कॉलम में क्या एलिमेंट्स है और क्या लाना है। प्रूफ करने में ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 1/a 1/b 1/c लाना है। चलिए हम लोग करते हैं, R1 को 1/a R1 कर देते हैं, R2 को 1/b R2 कर देते हैं एंड R3 को 1/c R3 कर देते हैं। ये ऑपरेशन हमने कर दिया। डिवाइड किया है तो बाहर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाहर में करेंगे मल्टीप्लाई। आइए, ये हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1, ये 1/a 1/a। यहाँ b से किया है मैंने R2 में तो 1/b हो जाएगा, 1/b + 1 हो जाएगा, ये 1/b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ c से किया है 1/c 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 + 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये फ्रैक्शन में आ गया, ABC भी आ गया, संतुष्ट हैं। यहाँ देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये फिर R3 है। फिर ऑपरेशन करते हैं, ये R1 को R2 R3 के साथ ऐड कर देंगे तो 1 + 1/a 1/b 1/c आ जाएगा। फिर कॉमन कर लेंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। आइए, इज इक्वल टू ABC, यहाँ 1 + 1/a + 1/b + 1/c, फिर हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, फिर हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। क्लियर है, यहाँ छेड़छाड़ नहीं किए। 1/b 1/b + 1 1/b, यहाँ 1/c 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 + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, R1 से कॉमन कर लेंगे 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन कर लेते हैं। ABC यहाँ हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ बचा क्या, उसको लिख देते हैं, ये 1 1 1 बचा, ये 1/b बचा, 1/b + 1 बचा, 1/b बचा। यहाँ 1/c 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 + 1 बचा। ठीक है, यहाँ R1 में देख रहे हैं आपका 1 1 1 आ रहा है, अच्छी बात है। फिर हम लोग ऑपरेट कर देते हैं, इसको अधिकतम में 0 ला देंगे, पूरा 0 नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। तो R1, ये यहाँ देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये तो R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब क्या करते हैं, C1 → C1 - C2 कर देते हैं और C2 → C2 - C3 कर देते हैं। क्लियर है, अब हो जाएगा ABC
ये 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। दो ऑपरेशन किए हैं, 1/b माइनस 1/b यानी -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 1/b प्लस 1 माइनस 1/b दैट इज़ 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/b और 1/c प्लस 1 हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको लेंगे ही नहीं, इसको लेके चलेंगे। साइन स्कीम का बार बार कहते हैं, ध्यान देंगे। प्लस माइनस प्लस करेंगे। चलिए ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। ये 1 ले लेते हैं। चलिए ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। -1 इंटू -1 दैट इज़ 1, 0 इंटू 1 दैट इज़ 0, ठीक है। इसका वैल्यू 1 आ गया। तो आपका रिजल्ट आ गया ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये सेकेंड टर्म प्राप्त हो गया आपको, ठीक है, जो प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है। अब इसके बाद इसको फिर सॉल्व करते हैं। ABC को अंदर सेंड करते हैं, तो ABC हो जाएगा, A कट जाएगा तो BC बचेगा, फिर B कट जाएगा तो CA बचेगा, फिर C कट जाएगा तो AB बचेगा। इस तरह से आपका ये थर्ड टर्म आ गया, ठीक है। तो हेंस लिख देंगे, फिर इसके बाद वेरीफाइड। क्लियर हो गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सवाल देखते हैं सेकेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करते हैं। ध्यान देंगे कैसे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को बनाया जाता है, आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। ये फिर लेट कर लेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, A माइनस B माइनस C, और यहाँ 2B था और यहाँ 2C था। क्लियर है? इसमें देखिए 2A B माइनस C माइनस A, क्लियर है, ये 2C था। फिर इसके बाद क्या था, 2A 2B और C माइनस A माइनस B। ये आपको लाना था क्या, A प्लस B प्लस C का होल क्यूब लाना था, ठीक है। कैसे लाएंगे, LHS ले लेते हैं। LHS में आपका है A माइनस B माइनस C 2B 2C 2A B माइनस C माइनस A 2C 2A 2B C माइनस A माइनस B। हमने कहा डिटर्मिनेंट को बनाने के लिए या जो प्रूफ है उसको लाने के लिए रो और कॉलम को देखते हैं। पहले मेरा दो ही मकसद है, रो और कॉलम को देखना है, सिंपल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, R1 में ये है, R2 में ये है, R3 में ये है, C1 में ये है, C2 में ये है, C3 में ये है। अगर R1 को R2 R3 के साथ ऐड कर देंगे तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा हमारा, ठीक है। ऑपरेट करते हैं। चलिए R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मार्क्स उठाने के लिए सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती है। तो रिजल्ट आ जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। R2 में कोई काम नहीं किए, लिख देंगे 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B। क्लियर है? अब देखिए R1 में A प्लस B प्लस C कॉमन हो गया, कॉमन कर लेते हैं। तो A प्लस B प्लस C कॉमन कर लिया हमने। फिर 1 1 1 बचा, 2B 2C B माइनस C माइनस A 2C, यहाँ 2B C माइनस A माइनस B। क्लियर है? अब जीरो लाने का प्रयास करते हैं। चलिए जीरो लाते हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब क्या करेंगे, C1 टेंस टू C1 माइनस C2
एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3 करते हैं। क्लियर है? 0 आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग A प्लस B प्लस C, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। थोड़ा दूरी बना करके सामने सामने लिखेंगे। 2B माइनस B माइनस C माइनस A होगा, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपका B प्लस C प्लस A का। ठीक है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2B में से एक B घट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आइए, ये माइनस कॉमन अभी कर लेते हैं, तो C प्लस A प्लस B हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका C प्लस A प्लस B हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया हमने, 2B और C माइनस A माइनस B कर दिया हमने। ठीक है, चलिए अब क्या देख रहे हैं आप, C1 से और C2 से A प्लस B प्लस C कॉमन हो जाएगा। A प्लस B प्लस C, यहाँ A प्लस B प्लस C कॉमन किए, और C2 से भी A प्लस B प्लस C कॉमन किए। ठीक है, बच क्या गया, 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2B C माइनस A माइनस B। अब इसको लेंगे ही नहीं, इसको लेंगे, साइन स्कीम का ध्यान देंगे, प्लस माइनस प्लस का, यानी प्लस वाला साइन अंतिम वाला लेना है आपको। तो हो जाएगा A, तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। अब अंतिम वाला साइन लीजिए 1, ये क्लोज 1 माइनस 0, दैट इज इसका वैल्यू 1 आ गया। ये A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, ये आपका RHS आ गया, प्रूव हो गया। ये फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। मतलब बनाने का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बनाने का रहेगा तो आप फुल में फुल मार्क्स लाएंगे, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बार बार देख करके वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा उठे और आप क्वेश्चन को अच्छे से बना सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।